सभागार है, उसमें पहली बार 30 दिसंबर 2022 का दिन था जब वार्ता में जिलाधिकारी महोदय, एडीएम प्रशासन, एसडीएम प्रशासन बतौर बताया कि किन किन गांवों की कितनी कितनी जमीनें जाएंगी और इतनी जमीनें जब जाएंगी तो हम भूमि अधिग्रहण के तहत उन क्षेत्रों का भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने सवाल उठाया कि यह गांव आत्मनिर्भर गांव के रूप में यही गांव नहीं, भारत के 1992 के 72वें संशोधन में लिखा गया है कि भारत में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है, गांव भी एक प्रकार से राज सत्ता है। गांव के लोगों की इच्छा के बिना से आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जबरन भूमि अधिग्रहण अपने आप में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप लोग की मर्जी के बिना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम भूमि अधिग्रहण के लिए इन गांवों का इतना एकड़ कुल टोटल 667 एकड़ जमीन उन्होंने वार्ता में बताया कि जमीन जाने को तय है। फिर उसके बाद से 3 जनवरी 2023 1 जनवरी को भीमा कोरे शौर्य दिवस पर इस इलाके की जनता ने बहुत लंबा जुलूस निकाला था, हथियार को हाथ में लेकर। फिर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का यहाँ दिवस मनाया गया 2022 को। ऐसे फिर 1 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय ने फिर से संयुक्त मोर्चा के किसान प्रतिनिधियों को बुलाया था कि इसके पहले 23 जनवरी को भी दूसरी बार बुलाया था। इस तरह से 6 बार शासन प्रशासन से वार्ता के लिए बुलाया गया और 6 बार सौहार्दपूर्ण वार्ता में यही हुआ कि आप लोग अपनी जमीन छोड़ दीजिए, आंदोलन स्थगित कर दीजिए, इस तरह की बातें हुई और किसान अड़े रहे कि नहीं, हम जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अंततः शासन प्रशासन ने कहा कि हम ठीक है, आपकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए। और धीरे धीरे 14 फरवरी तक आते यहाँ लगभग 23 जनवरी डीएम साहब और एडीएम और एसडीएम सभी लोगों ने कहा कि आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग आपके बिना मर्जी के जमीन नहीं लेंगे, इसका हम वादा करते हैं। तो यहाँ की आम सभा में आम जनता ने कहा कि हम आंदोलन तभी स्थगित करेंगे जब इस जमीन अधिग्रहण का स्थगन कर दिया जाए, एयरपोर्ट स्थानीकरण का जो परियोजना है उसका लिखित शासनादेश आ जाए। हम मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन लिखित चलता है, मौखिक नहीं चलता है। तो आप लोग जो यहाँ फरमान सुनाए थे वो बिना लिखित नहीं हो सकता है। आप लोग जब तक लिखित नहीं करेंगे तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और शासनादेश द्वारा लिखित आश्वासन के लिए फिर से 23 जनवरी से आंदोलन पर चला। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आंदोलन में क्योंकि ज्यादा गर्मी बरसात सब देखा है यहाँ के किसान नेताओं ने, तमाम तरह की समस्याओं को भी हम लोगों ने देखा, लेकिन सबसे खासियत है कि वे मजदूर, वे किसान जिनको 2 दिन की रोटी इकट्ठा करने के लिए रोज मेहनत करना पड़ता है, एक दिन वो खाली नहीं बैठता है। अगर एक दिन वो खाली बैठता है तो उसका 500-600 रुपया नुकसान जाता है। ऐसे लोग कमोबेश जो भी संख्या हो रहा था, इस धरने पे कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब यहाँ पे धरना के लिए आए। धरना सिर्फ उस वक्त होता था जिस इस इलाके में सदमे से या किसी वजह से जमीन छीने जाने के सदमे से या किसी घटना की वजह से इस इलाके में मौत होती थी। इस पूरे इलाके के आंदोलनकारी उनका शोक दिवस मनाकर आंदोलन को एक स्थगित करके फिर दूसरे दिन उसी नारे के साथ, उसी जज्बे के साथ लगातार चलाते रहे। और यह हमें आश्चर्य होता है हम जैसे नौजवानों को भी कि इतना लंबा आंदोलन इस पूरे पूर्वांचल की धरती पर जो 2 वर्ष का पड़ाव लग गया है, आज 2 वर्ष पूरा करने जा रहा है। इस आंदोलन में इस इलाके में जहाँ पे सारी पार्टियां जो थी, बसपा, सपा, भाजपा, जितनी भी पार्टियां थी, लगता था कि सिर्फ उसी पार्टी के लोग हैं। लेकिन पार्टियों से अलग होकर सड़क से संसद तक का जो आंदोलन होता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि सिर्फ संसद से फैसला नहीं होगा, क्योंकि संसद में तो फाइल फेंक कर और 3 कृषि कानून लागू करा दिया गया और फिर
उसी के खिलाफ में काले कानूनों को वापस करने के लिए किसानों को सड़क को करना पड़ा। वहाँ से सबक लेते हुए किसानों ने यहाँ पे भी सोचा, माताओं बहनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि हम फैसला करेंगे, अगर हमारे जीवन खतरे में है तो हम इसके फैसला को करने के लिए मजबूर करेंगे। इस सड़क से संसद तक हम यहाँ के नेताओं को, प्रशासन को मजबूर करेंगे कि आप ये परियोजना वापस कीजिए। और इस संकल्प के साथ यहाँ पे जो कमेटी थी, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा, वो जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा जो कि एक ढीला ढाला टीम था, वो लगातार आलोचना आपस में सर वितर्क करते हुए, गलत सही का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपने को मजबूत किया और मजबूत करने के साथ साथ अपने को लोकतांत्रिक बनाया। यहाँ पे कोई भी निर्णय बिना समूह के नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं उसको समझाए बुझाकर सामूहिक निर्णय में बदलने की कोशिश होती है। ये खिलियाबाद का किसान आंदोलन जो जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चलता है, वह संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे मजबूत घटक बन के उभरा है। और इसकी चर्चा दिल्ली में जब संयुक्त किसान मोर्चा बैठता है, या लखनऊ में जब संयुक्त किसान मोर्चा बैठता है, या आजमगढ़ के जिले में जब संयुक्त किसान मोर्चा बैठता है, तो किसी बैठक में बिना खिलियाबाद के चर्चा के यह बैठक संपन्न नहीं हुई है। यह क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ की जनता खुद अपने आंदोलन को अपने सर पर आज तक लड़ती हुई आ रही है और इस मुकाम पर पहुंची है। इसी मुकाम के बीच में यहाँ की जनता के प्रेशर में, आंदोलन के दबाव में यहाँ के विधायकों ने भी संसद में आवाज बुलंद किया। अभी हाल में पहले तो विधायक लोगों ने संसद में, विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद किया था, लेकिन अभी हाल में जब यह मौजूदा चुनाव हुआ तब ऐसे समय में जो यहाँ के पूर्व सांसद थे हुआ